हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो कॉइन्स। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहां मिस्टर जैन ने या उनके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो हुआ। इन्होंने बिटकॉइन में बाइंग करी थी और जब इन्होंने बेचा तो सरकार ने बोला कि आपको पूरे गेन पर आपको 30% का टैक्सेशन देना पड़ेगा। लेकिन सरकार के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर जा पहुंचे ट्रिब्यूनल में और वहां पर कुछ ऐसा फैसला आया जिसने काफ़ी हद तक पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर एग्जैक्ट कहानी क्या है। बस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो बात है 2015-16 की, जब मिस्टर जैन ने यहाँ पर बिटकॉइन बाइंग करी थी और करीबन 5 लाख रुपए उन्होंने बिटकॉइन में लगाए थे। लेकिन जब उनकी ये 5 लाख की वैल्यू 6 करोड़ पहुंच गई, तब उन्होंने 2020-21 में, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इसको बेचने का फैसला किया। लेकिन जब वो इसको बेचने जा रहे थे तो जो टोटल गेन था उस पर लग रहा था 30% का टैक्स। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने इसकी अपील करी कि इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ से सारी चीज़ें रिजेक्ट हो गई। और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्क्रीन पर दिए हुए कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे कि आखिर असेसिंग ऑफिसर ने इन सारी चीज़ों को मना क्यों किया। लेकिन उस सारी चीज़ों से असेसिंग ऑफिसर के जो भी यहाँ पर बयान निकल कर आए उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए और वो जा पहुँचे इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल जोधपुर में। और वहाँ पे हुआ कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो। ट्रिब्यूनल ने जब माना कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, इसमें बोला जाता है कि कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी जो कि असेसी ने हेल्ड की हुई है, उसके नाम पर है, चाहे वो उसके बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है या फिर नहीं, वो कैपिटल एसेट ही मानी जाएगी। और फिर नीचे आप यहाँ पर देख पाओगे कि आखिर प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन जो है वो पूरी तरीके से बिटकॉइन सेटिस्फाई कर रहा था। यानी कि जो दोनों यहाँ पर डेफिनेशन है वो बिटकॉइन की तरफ से सेटिस्फाई करी गई थी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ पर और गौर किया गया। ट्रिब्यूनल ने यह भी क्लैरिफाई करा कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट की तरह क्वालिफाई करना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में उसको कोई ओन करे एज अ प्रॉपर्टी। डिजिटल आप प्रॉपर्टी को भी कैपिटल एसेट ही मानोगे। इवन अगर आप उसका प्रॉपर्टी पर राइट है तो वो कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई कि जो टैक्स पेयर है उसका सोल इनकम जो है वो उसकी सैलरी से थी और उसने अपनी सैलरी जो है वो पूरी तरीके से शेयर्स और क्रिप्टो में लगाई हुई थी। इस वजह से भी अगर आप यहाँ पर देखो तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही कंसीडर किया गया। और फिर मिस्टर जैन को 30% नहीं, यहाँ पर केवल 12.5% का टैक्स देना पड़ा। तो ये था काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो। इस केस से टेक अवे क्या निकल कर आते हैं वो ये है, 1 अप्रैल 2022 से पहले एज सच कोई भी स्पेसिफिक रूल्स क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं थे। लेकिन अब अगर आप यहां पर देखो तो एक पर्टिकुलर वीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो यहां पर क्या हो गया है कि अगर आप कोई भी वीडीए बेचते हो तो 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ता है, कोई भी कंडीशन नहीं है। और केवल आपको कोई भी आपको यहां पर डिडक्शंस भी नहीं मिलेंगी, केवल आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट मिलता है। तो 1 अप्रैल 2022 से पहले एज सच कोई भी रेजिम्स नहीं थे, इस वजह से इनको यहां पर ये फायदा मिल गया। आप कमेंट बताइए आपको ये केस कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बाकी मैंने यहाँ पर जियो कॉइन और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखी हैं, वो जाकर आप जरूर देखना। ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।